अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? सुबह बखैर। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7 और मिट्ठू हमेशा की तरह मेरी गोद में ही, जब तक मैं लेटी रहूँगी तब तक ये लेटी रहती है, जब तक मैं सोऊंगी तब तक ये सो ही रहती है, और जैसे ही मैं उठूँगी तो ये भी मेरे साथ में ही उठ जाती है। तो थोड़ी देर के लिए मैं बेड पे ही बैठ गई थी मिट्ठू को लेकर। उसके बाद मैं बाहर आई तो अच्छा खासा सूरज आ गया था, क्योंकि मेरा घर ओपन है तो सूरज की पहली रोशनी सीधा हमारे घर पे ही आके पड़ती है माशाल्लाह से। बहरहाल तो सुबह सवेरे उठ के जो है मेरे ये जो काम होते हैं ना, बच्चों के लिए दूध बॉईल करना, बच्चों का फीडर रेडी करना, तो उठने के साथ ही मैं सबसे पहले ही यही चीज़ करती हूँ। तो आज मुझे बच्चों के लिए बनाने थे एग मेयोनीज़ का सैंडविच, और उसके लिए सबसे पहले तो मैंने वही काम किया अपना। बच्चों के फीडर मैंने स्टरलाइज़ कर लिए, दूध बॉईल कर लिया और 3 अंडे बॉईल होने चढ़ा दिए थे। तो ये जो खूबसूरत से ऑरेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं ये सर्दियाँ जैसी आती हैं और ये अच्छे प्यारे से ऑरेंज हमारे घर में आ जाते हैं, और मैं इनको फिर अपनी रेगुलर रूटीन में रखती हूँ, विंटर रूटीन में स्पेशली, और प्रेगनेंसी में तो ये ज़बरदस्त है। इनका फ्रेश जूस आप निकाल के पिएँ, बेहतरीन बेहतरीन एकदम मज़ा आ जाएगा। हाँ, मेहनत होती है, लेकिन आजकल तो काफ़ी सारी ऑटोमेटिक मशीन आ गई हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखें, गूगल पे देखें तो वहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा मेहनत का ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये छोटी पुराने ज़माने की मशीन है तो मैं इसी से ही काम चला लेती हूँ। तो एक गिलास जूस के लिए काफ़ी सारे ऑरेंजेस काटने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आता है। और सुबह सवेरे उठ के ही मैं ये काम कर रही थी, जो मेरी स्किन केयर में आ जाता है और हेल्थ केयर में भी आ जाता है। तो मिट्ठू को मैंने उसके पापा के पास छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ब्रश करके फ़्रेश होकर आई और मैंने अपने लिए ऑरेंज जूस बनाया। गिलास में थोड़ा सा काला नमक डाला और इसको मिक्स किया और ख़ूब इंजॉय किया, और ये इतना मज़े का होता है ना, बहुत मज़े का होता है। कभी कभी मैं सादा पी लेती हूँ, कभी कभी ब्लैक नमक डाल के पीती हूँ, खट्टा मीठा करके, तो मुझे ये बहुत मज़े का लगता है। अब यहाँ जो है ना, क्योंकि ऑरेंज जूस निकाल के मैं दोबारा इसको नहीं छानती, अगर दोबारा से छानो तो इसके जो पल्प निकलते हैं ना, तो पल्प भी फिर छन्नी में चले जाते हैं, तो मैं नहीं छानती हूँ इसको। बस जो मोटे मोटे बीज होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जो ये बारीक बारीक बीज होते हैं वो मुंह में आ रहे होते हैं, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। हाँ, किसी गेस्ट को अगर आपको देना है तो इट्स बेटर कि आप छान लें, लेकिन अगर ख़ुद के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो पल्प ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मैं तो वही पीती हूँ और रेगुलर पीती हूँ, और ये बहुत बहुत मज़े का होता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों के घर में ऑरेंज जूसेस है या ऑरेंज है तो ज़रूर पीजिए, बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद जी टाइम हो गया था बच्चों के नाश्ते का, तो सबसे पहले मैंने बच्चों का ही नाश्ता रेडी करती हूँ। सुबह में ये मेरी रूटीन है, सबसे पहले नाश्ता बच्चों का रेडी होगा, फिर ये अपने पापा के साथ नाश्ता करते हैं और फिर मैं भी साथ में बैठती हूँ। और यहाँ पे मैं एग स्प्रेड बना रही हूँ। 3 अंडे जो मैंने बॉईल किए थे उनको मैं अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया है मैश। उसमें 1 चुटकी मैंने नमक डाला है, 2 चुटकी ब्लैक पेपर डाला है और बहुत सारा डाला मेयोनीज़, और यहाँ हो रही है मस्ती। भूख लगी खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारा डाला। अच्छा, मैं जब किचन में होती हूँ ना, तो मिट्ठू तब भी मेरी गोद में होती है, और अगर उसको मैं उसके पापा के पास छोड़ दूँ तो किरत और उमर खुद ही किचन में आ जाते हैं और इसी तरह से खेल में लग जाते हैं। तो बस ये जो एग स्प्रेड मैंने बनाया था, इसको मैंने एक ब्रेड के स्लाइस पे लगाया, दूसरे स्लाइस पे चिली गार्लिक सॉस लगाया हल्का सा, और बस उसको मैंने थोड़ा सा टोस्ट कर लिया। बटर है तो बटर में कर लें, वरना ऑयल में ही कर लें। और यहाँ पे हमारी रेगुलर रूटीन की मोस्ट फेवरेट चाय बन रही है, अदरक और इलायची वाली। जब बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, उसके बाद बारी आ गई थी मेरे नाश्ते की। तो यहाँ पे मैं अपने लिए एग फ्राई कर रही हूँ, हाफ़ फ्राई। कभी कभी ऐसा होता है कि टमाटर प्याज वाला खाने का दिल कर लिया तो कर लिया, वरना फिर नहीं करती। कभी सालन रखा हुआ होता है, रात की रोटियां या नान या चपाती रखी होती है तो मैं वो भी तल के खा लेती हूँ। और अगर कभी कुछ भी ना हो तो फिर ब्रेड बस ऐसे टोस्ट बनाती हूँ और ऑमलेट बनाती हूँ हाफ़ फ्राई।
और बस फिर वही खा लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर नान रखी हुई होती तो मैं मस्ट नान फ्राई करती हूँ और वो अंडे के साथ या सालन के साथ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे अपना मैंने ये देखें ये जो ब्रेड है ना, ये बची हुई ब्रेड है, एक पूरी ब्रेड रखी हुई थी, लेकिन मैं यही ट्राई करती हूँ कि जो पहले ब्रेड बच गई है ना वही डाली जाए। और ये जो ऊपर मैंने स्लाइस डाला है ये न्यू ब्रेड की शॉपर से निकाला था क्योंकि इसमें बहुत कम थी। और अभी मैं चाय में डाल रही हूँ गुड़, क्योंकि जब तक सर्दियाँ रहती हैं ना हमारे घर में अदरक, इलायची और गुड़ वाली ही चाय बनती है, सुबह में भी और शाम में भी। शाम की तो मेरी रूटीन आप लोग पहले देख चुके हैं कि शाम में भी मैं यही गुड़ वाली ही चाय पीती हूँ। दालचीनी वाली चाय उमर के लिए बनाती हूँ, लेकिन मुझे वो ख़ुद अपने लिए पसंद नहीं है, दालचीनी का जो फ्लेवर होता है। और बस इसलिए जो है मैं सिर्फ अदरक और इलायची ही डालती हूँ, सफ़ेद इलायची, और उसी से इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। थोड़ी देर अदरक इलायची को डाल के पकने के लिए दूध छोड़ देती हूँ, उसके बाद पत्ती डाल के चाय पका लेती हूँ और लास्ट में फिर गुड़ डालती हूँ। अच्छा, गुड़ का ये आप लास्ट में डालें ना तो ही अच्छा, अगर आप पहले डाल देंगे ना तो चाय का कलर अचानक से चेंज हो जाएगा और फिर वो ब्लैकिश हो जाती, तो फिर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। इसलिए लास्ट में गुड़ डालें जब भी आप गुड़ की चाय बना रहे हैं, तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है। अब यहाँ पे जो है ना इब्राहिम साहब धूप में सो रहे हैं और ये इनकी रूटीन है, ये धूप में सोते हैं, सुबह के वक्त फीडर लेंगे अपना और फिर धूप में आ जाएंगे और यहीं पे इनको अच्छी सी नींद आती है। तो यहाँ पे एक चाय मेरी, एक उमर की और एक किरत की, और यह रहा मेरा नाश्ता। और यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं किरत, उमर और मैं, और मिट्टू मेरी गोद में ही थी। तो मिट्टू जो है वो कहीं पे भी नहीं बैठ रही होती है ना, उमर की गोद में भी नहीं बैठ रही होती, मसला ये है। तो हर वक्त बस मेरे पास ही रहती है। नाश्ते से फ़ारिग होके सबसे पहले जो मैं फ्री करती हूँ ना वो किरत को करती हूँ, फ़्रेश कर देती हूँ उसको और वो फ्री हो जाती है। उसके बाद फिर उसको मदरसे भेजना होता है और उसके बाद बारी इब्राहिम की और मिट्टू की आती है। तो दोनों में से जो भी पहले मेरे हाथ आता है मैं उसको फ़्रेश कर देती हूँ और दूध का फीडर बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मिट्टू बहुत रो रही थी क्योंकि उसको नींद आ रही थी, तो मैंने उसको पहले फ़्रेश कर दिया था और फीडर बना के दे दिया था। अच्छा, सोई वो बहुत देर से थी, लेकिन एक्टिंग ऐसे कर रही थी ना कि बस अभी नींद आ रही है। उसके बाद फिर मैं इब्राहिम को झूले से लेकर आई थी। उसका मैंने पहले एक जो वो रॉम्पर पहना हुआ था ना वो मैंने उतार दिया था क्योंकि उसने दूध की उल्टी कर दी थी। उसके बाद फिर मैं उसको झूले से लेकर आई और फिर मैंने इब्राहिम को भी फ़्रेश किया। इब्राहिम का भी यही है कि जितनी बार फ़्रेश करो ना उतनी बार अपने गंदे कपड़े कर देता है, बार बार अपने कपड़े गंदे करता रहता है और ये सुबह से लेकर रात तक उसका चलता रहता है। तो बस इब्राहिम को मैंने मालिश करी, फ़्रेश किया। यहाँ पे मैं मिट्टू को भी थपकियाँ देती रहती हूँ, इब्राहिम को भी, और इस तरह से मिट्टू सो जाती है और इब्राहिम भी सो जाता है। तब इब्राहिम का भी आप लोग देखेंगे, उसको भी बस मैंने बिस्किट के साथ दूध फिर मैं बना के दिया था और फ़्रेश करके उसको भी सुला दिया था। तो विंटर की मॉर्निंग रूटीन मेरी यही होती है। अच्छा, स्किन केयर मैंने इसमें शामिल नहीं किया, उसकी इंशाल्लाह मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप कि छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।